एक ऐसा क्वेश्चन जो कि मुझे अक्सर अपने यूजर्स से आता है कि सर हम कैसे लीड जनरेट करें। अब इस क्वेश्चन का आंसर करने से पहले मैं ये बताना चाहूं कि लीड होती क्या है। तो लीड एक ऐसा प्रोस्पेक्ट है जो कि शायद फ्यूचर में जाके आपका कस्टमर बन जाए। इट्स अ प्रोस्पेक्ट। अभी वो कस्टमर बना नहीं है, लेकिन संभावना है या फिर पॉसिबिलिटीज है कि फ्यूचर में जाके वो हमारा एक कस्टमर बने। अब लीड जनरेट करने से पहले खुद से आप पूछिए कि आप क्या वैल्यू दे रहे हैं एक लीड को। वैल्यू दे रहे हैं, वैल्यू मतलब कि आप उसको ऐसी क्या सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, या फिर आप बदले में उसको ऐसा क्या दे रहे हैं जिससे उसे हेल्प मिले। अब आप फिर बोलेंगे कि सर मैं उसे क्या फ्री में दूंगा, मैं कुछ, मेरे पास एक कस्टमर आएगा मैं उसको ये बेचूंगा और खत्म। तो आज के टाइम पे मैं बताना चाहूं जहां पे इतना कट थ्रोट कंपटीशन है, ऐसे वर्क नहीं करता, ये चीजें वर्क नहीं करती। कोई भी आपसे, चाहे आप बिजनेस एक प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस करे या सर्विस बेस्ड बिजनेस करे, कोई भी आपसे तभी जुड़ना चाहेगा जब उसे आप पे एक कंप्लीट ट्रस्ट होगा, एक आपकी क्रेडिबिलिटी होगी, एक आप पे इतना विश्वास होगा कि अगर मैंने आपको कोई 1 रुपए की चीज दी है तो आप उसे 5 या 10 रुपए करके दो। ठीक है। तो सबसे पहले कि आप उसे क्या वैल्यू दे रहे हैं, ये आपको ध्यान रखना है। हम एग्जांपल लेते हैं प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस और सर्विस बेस्ड बिजनेस का, क्योंकि हमने इसकी बात करी ही है। तो ध्यान से सुनिएगा, दोनों को ही मैं बहुत अच्छे से ब्रीफ करूंगा। प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस में एग्जांपल लेते हैं एक बॉटल का। आपने एक बॉटल मैन्युफैक्चर करी है, बॉटल बॉटल बहुत अच्छी है, और आप ये चाहते हैं कि आप उस बॉटल को पूरे इंडिया में सप्लाई करें। प्रोडक्ट प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, मार्जिन बहुत अच्छे हैं। आप क्या करेंगे? आप एड्स रन करेंगे शायद, जो भी पैन इंडिया डिस्ट्रीब्यूटर्स, होलसेलर्स, मैन्युफैक्चरर्स, रिटेलर्स, सप्लाई चेन, उन लोगों को अपने प्रोडक्ट के साथ जोड़ेंगे, और कुछ ऐसे कस्टमर्स या ट्रेडर्स को देखेंगे जो कि आपकी उस प्रोडक्ट को अलग अलग सिटी, शहर, लोगों तक आगे डिस्ट्रीब्यूट करें, डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस देखें। या फिर आप रेफरल्स में जाएंगे, हर शहर के वो बड़े प्लेयर्स जो उस प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचा सके, दुकानों तक पहुंचा सके, आप उनसे जुड़े। ठीक है, स्टार्टिंग यहीं से होगी। आप उन्हें कुछ थोड़े टाइम तक आप रिलेशंस बनाएंगे, आप ये देखेंगे, आप ये उन्हें यकीन दिलाएंगे कि आपका प्रोडक्ट कैसे अच्छा है औरों से। आप अच्छे मार्जिन से वर्क करेंगे, आप शायद स्टार्टिंग में कोई ऐसी स्कीम्स बनाएंगे कि आप अगर ये प्रोडक्ट हमसे इतने यूनिट्स मिलेंगे तो आपको इतना डिस्काउंट्स मिलेंगे। तो आप कोई ऐसा प्रपोजल देंगे जिससे उन्हें फायदा हो। यहाँ पे मैं कोई फ्री वैल्यू देने को नहीं कह रहा, फ्री वैल्यूज हम सर्विस बिजनेस में ज्यादा देते हैं, जो कि मैं उसके एग्जांपल आपको बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा। बट यहाँ वापस आते प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस में, आपने जब ये स्टार्ट करा एक डिस्ट्रीब्यूटर सप्लायर को विश्वास दिलाना, आपने प्रोडक्ट्स दिए, थोड़े बहुत प्रोडक्ट्स ही सही, चाहे वो थोड़े बहुत कम यूनिट्स हो, आप मायूस नहीं होंगे कि यार ये तो बहुत कम सेल हुआ। स्टार्टिंग में आप प्रोडक्ट सप्लाई करने के बाद उनसे रेगुलर फीडबैक लेंगे, उनको हेल्प करेंगे कि कैसे वो प्रोडक्ट और रिटेल्स लोगों तक पहुंचे, उनकी उस प्रोसेस में उनके साथ रहेंगे, फीडबैक्स लेंगे, और फीडबैक्स को बहुत ही पॉजिटिवली इंप्लीमेंट करेंगे प्रोडक्ट में, नए आने वाले प्रोडक्ट्स में। एग्जांपल, पैकेजिंग फट गई तो अच्छी पैकेजिंग डेवलप करेंगे, उसके बाद फिर सप्लाई करेंगे और धीरे धीरे ये नेटवर्क बढ़ाएंगे। जब ये साइकिल आप 4 5 6 बार घुमाओगे ना, सप्लाई करने से लेकर एंड कस्टमर के बेचने तक, 5 6 बार सप्लाई को घुमाने के बाद आप ये सोचेंगे कि ठीक है, अब मैं इसमें देखता हूँ कि कैसे मैं अपने मार्जिन को बढ़ाऊं या कैसे इसे बिजनेस एक बढ़ाऊं। स्टार्टिंग में वी आर फोकस्ड ऑन प्रोवाइडिंग वैल्यूज। इसका मैं आपको अच्छे से एग्जांपल बताता हूँ लीड जनरेट का सर्विस बिजनेस में, क्योंकि सर्विस बिजनेस एक ऐसा है जहां पर आप कोई फिजिकल आइटम नहीं दे रहे अपने लीड्स को, आप आपका उन्हें विश्वास दिलाना बहुत जरूरी बन जाता है। तो सर्विस बेस्ड बिजनेस में क्या होगा, या प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस में भी एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, यहाँ पे मैं भूल गया था। सबसे पहले आपको ये भी इंश्योर करना है कि आपका एक डिजिटल इकोसिस्टम हो, यानी कि आपकी वेबसाइट, आपकी सोशल मीडिया प्रेजेंस, आपने किन किन कस्टमर्स को सर्व करा है या फिर जिंदगी में क्या करा है, आप ये काम क्यों कर रहे हैं, इसकी स्टोरी लाइन, इस पे टेस्टिमोनियल्स, इस पे ब्लॉग्स,
ये बहुत सारी चीजें होती हैं एक ई कॉमर्स और डिजिटल स्पेस में, ये सारे ही चीजों को चेक करना है। वेबसाइट बनानी है, वीडियोस बनानी है, इफ यू आर इनटू सर्विस बिजनेस तब प्रोडक्ट में जरूरत नहीं है, ब्लॉग्स लिखने हैं, आपको टेस्टिमोनियल्स कलेक्ट करने हैं, आपको शायद कुछ फ्री वेबिनार्स देने होंगे, फ्री वर्कशॉप जहाँ पे आप एजुकेशनल कंटेंट दे सके, आपको कुछ फ्री ई बुक्स भी हो सकता है आपको देनी हो। तो ऐसी कई चीजें पिलर्स की तरह आपको देनी है स्टार्टिंग में, जिससे आपकी एक प्रेजेंस दिखे, लगे कि हाँ ये बिजनेस में है। तो सर्विस बिजनेस की बात करते हैं, जब मैंने सारे ही चेक पॉइंट्स को टिक कर दिया, उसके बाद अगला स्टेप क्या होगा मेरा। इसमें एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए आप एक डेंटिस्ट हैं, ठीक है, तो डेंटिस्ट गिव द सर्विसेज ऑफ डेंटल सर्विसेज। तो डेंटल सर्विसेज आप दे रहे हैं, आपने एक वेबसाइट बनाई, आपने स्टार्टिंग में शायद कुछ लोगों को बहुत ही कम अमाउंट में हेल्प करा, उनके टेस्टिमोनियल अपनी वेबसाइट में डाले, ब्लॉग्स लिखे। अब आप क्या करेंगे, आप या तो एड्स रन करेंगे या तो आप वर्ड ऑफ माउथ कि जो भी लोग आपको जानते हैं उन्हीं को अपनी सर्विसेज पिच करेंगे। आपने एड्स रन करी, अब उस एड में आप अपनी सर्विस नहीं बेचेंगे कि हमारे यहाँ आइए और अपना टूथ टूथ प्लांटेशन कराइए, मुझे एग्जैक्ट वर्ड नहीं पता, बट टूथ प्लांटेशन कराइए, ब्रेसेस लगवाए, आप सीधा नहीं लिखेंगे। आप पहले उन्हें कोई फ्री वैल्यू देंगे। अब इसका एग्जांपल मैं आपको अपनी स्क्रीन पे दिखाता हूं, मैंने कुछ यहाँ पे शेयर करना चाहूंगा। तो आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ये एक एडवर्टीजमेंट है। 15 जनवरी को कोई एक डेंटल कैंप होने वाला है रांची में, मुझे रैंडमली ऐड दिखा, मुझे नहीं पता क्यों दिखा। तो ये रांची में होने वाला है, और ये जो डेंटिस्ट है इन्होंने एड रन करी कि फ्री डेंटल चेकअप हो रहा है, फ्री। अब मान लीजिए ऐसी एड हजारों लोगों को देखी, उनमें से 100 लोगों ने ये फ्री देख के साइन अप कर दिया। किसी को भी अगर 2% भी इशू होगा ना अपने अपने मुंह में या डेंटल में, वो ये साइन अप करेगा, क्योंकि यार फ्री है, डेंटल चेकअप फ्री मिल रहा है। आपने यहाँ पे साइन अप करा और वहां पे उस डॉक्टर को एक पोटेंशियल लीड मिली। इमेजिन करिए दिन के 100 कस्टमर साइन अप अगर करें, और वो 100 कस्टमर को कैसे देखेगा। डेंटल चेकअप क्या होता है कि आपने 5 मिनट देखा कि हाँ ये सही है, ये गलत है, ओके है, बेस्ट है, ये खराब है, ये है। आपने 100 में से मान लीजिए उसके पास 5 कस्टमर्स भी आगे की सर्विसेज ले उसके लिए पे करे, जिसका टिकट साइज 3,000, 5,000, 10,000 हो, तो एक डॉक्टर को एक एड की वजह से 100 लीड्स और 5 कन्वर्टेड कस्टमर्स मिल गए। बट शुरुआत कैसे हुई, शुरुआत हुई फ्री वैल्यूज देके। एक और एग्जांपल ले लेते हैं डेंटल का ही। तो मैं इस वेबसाइट पे आया, बहुत ही रैंडम वेबसाइट है, सबकाडेंटिस्ट.com। रैंडम वेबसाइट है गाइस, मैंने गूगल करा था। यहाँ पे आते ही अगेन सेम चीज, बुक अ फ्री डेंटल चेकअप एंड कंसल्टेशन टुडे। मैं यहाँ पे अपनी डिटेल्स डालूंगा, मुझे शायद कॉल, मैसेजेस, व्हाट्सएप, ईमेल आए कि आपका फ्री डेंटल चेकअप आप करा लीजिए। तो आप कोई भी सर्विस बेस्ड बिजनेस देखोगे ना, आपको उसमें यही दिखेगा पॉइंट कि वैल्यूज देने में ना बहुत ज्यादा फोकस है, ठीक है। तो ये है आज का हमारा टॉपिक। आई होप आपका क्वेश्चन मैंने बहुत अच्छे से आंसर करा। एंड इफ यू स्टिल गेट एनी क्वेश्चन, प्लीज कमेंट मी इन द चैट बॉक्स, आई विल श्योरली इंश्योर टू आंसर योर क्वेश्चन। बट लीड्स हम अट्रैक्ट कर सकते हैं व्हेन वी स्टार्ट गिविंग फ्री वैल्यूज, ठीक है। एक ऐसा प्रोडक्ट या फिर एक ऐसी कस्टमर को बनाने में पहले हेल्प करें या टाइम डिवोट करें, जो कि आपको लगता है कि कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है कस्टमर्स की। स्टार्टिंग में ही वो मॉनिटरी कि पैसे कमाने का माइंडसेट मत रखिए। लीड्स तभी आएंगी जब उन्हें आपसे कोई बेनिफिट मिलेगा। तो पहले उस बेनिफिट को ढूंढिए, आप क्या पढ़ा सकते हैं, आप क्या प्रोडक्ट दे सकते हैं, आप क्या सर्विस दे सकते हैं जिससे सामने वाले को हेल्प हो। उन्हें फिर हमें कोई फ्री वैल्यूज देती रहनी है इन वेरियस फॉर्म्स, ओके। उसके बाद उन्हें कन्वर्जन में ध्यान देना है। So I hope I have answered your question. If you still get any question, please DM me. Thank you so much.